आदि में flesh. वचन था। In the beginning was the word. 12वीं आयत, 12th verse. जितनों ने उस वचन को ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। As many as have received that word, to them he has given the right to be called the children of अब्राहम God. ने उस यहोवा के वचन पे विश्वास किया और उसने उसे धार्मिकता गिना। Abraham believed on the word of God and that was accounted to him for righteousness. यीशु मसीह ने कहा, अब्राहम ने मेरे दिन को देखा और आनंदित हो गया। Jesus said, Abraham saw my day and rejoiced. उसने नहीं कहा अब्राहम ने पिता के दिन को देखा। He didn't say Abraham saw the day of the father. अब्राहम ने मेरे दिन को देखा। He said, Abraham saw my तो day. लोग कह रहे तू तो 50 साल का भी नहीं है। And people are saying, you're not even 50 years old. ओ हालेलुया। चलो ठीक है, अभी थोड़ा और चलते हैं आगे। पूरी बाइबल में मैं जब आपको दिखाऊंगा, When I will show you through the entire Bible. यीशु मसीह, जेनेसिस से रेवलेशन तक यीशु मसीह है। From Genesis to Revelation, you find Jesus. मैंने आपको क्या बताया, हिब्रू बाइबल में बेराशीत स्टार्ट ही होता है द सन ऑफ गॉड। In the Hebrew Bible, the word Bereshit, it starts with, वो शुरुआत होती है परमेश्वर के पुत्र कैसे? से। उसने क्या बोला? मैं How? क्या हूँ? What did he मैं say? अल्फा हूँ। He said, I am the Alpha. शुरुआत हमेशा सन से होगी। I am the Alpha। The beginning will always be from the Son. He said, I am मैं the अल्फा हूँ, Alpha. मैं ओमेगा हूँ। I am the Alpha and the Omega. ओ हालेलुया। ठीक है, दानियल ने देखते हैं, दानियल ने एक दर्शन देखा। Daniel saw a vision. Let's see that. दानियल ने एक दर्शन देखा। Daniel saw a vision. दानियल 7:13 से 14। मैं आपको ये क्यों सिखा रहा हूँ आज? मैं ये प्रभु दे रहा है मुझे वचन, पर क्यों दे रहा है? क्योंकि मुझे लगता है प्रभु जानता है आप परिपक्व हो, आप इस वचन को समझ सकते हो। Yeah. The Lord has given me this word because the Lord knows that you are mature and you can handle the word. आमीन। तो आप जान जाओ कि यीशु मसीह की शुरुआत मैथ्यू 1 से नहीं होती, जेनेसिस 1 से पहले भी था वो। So that you can know that Jesus did not begin in Matthew 1. He was before Genesis 1. आमीन। सो देखिए दानियल में क्या लिखा है, Daniel 7:13 to 14. I was watching in the night visions, and behold, one like the Son of Man coming with the clouds of heaven. दानियल 7:13 और 14। मैंने रात के स्वप्न में देखा और देखो मनुष्य के संतान सा कोई आकाश के बादलों समेत आ रहा था। ओहो हो, कहीं पढ़ा है आपने Have you read this somewhere? कि कोई बादलों में आने वाला है? Somebody will come in the clouds. हाँ, दानियल जब प्रभु यीशु मसीह पैदा भी नहीं हुआ, Daniel, when the Lord Jesus is not even born, हजारों साल पहले thousands years एक ago, दर्शन देखता है sees a vision. कि एक मनुष्य के पुत्र जैसा, यानी ध्यान से सुनिएगा, There is someone like the sons of ये जो men. वर्ड ऑफ द लॉर्ड है, This word of the Lord, ये जो वचन यहोवा का लोगों के पास पहुंचता था, वो मनुष्य के पुत्र की तरह दिखाई देता था। this word of the Lord that went and met and spoke to people looked like a son of man. समझ रहे हो? ये जो यहोवा का वचन आता था, क्योंकि वो हाथ पकड़ के इब्राहिम को ले गया, अब वो कुछ और दिखाई देता था, वो डर जाता। This word of the Lord, because he looked like a man, he held Abraham and took him outside. If he looked नेक्स्ट like संडे something में आपको else, बताऊंगा कि कैसे जेनेसिस 18 में 3 पुरुष कहते हैं, जेनेसिस में ये इब्राहिम के पास है 3 पुरुष। so उसमें से 3 पुरुष लिखा, पुरुष जैसे दिखते थे मगर एक यीशु मसीह था। next week I'll show you how in Genesis 18 3 men or like men came to Abraham and one of them was Jesus. मैं आपको बता रहा हूँ, आपको ऐसा प्यार हो जाएगा परमेश्वर के वचन से जब पवित्र आत्मा, ये धार्मिक ईसाइयों की किताब नहीं है, I'm telling जीवन है इसके अंदर। You will fall in love with the word of God. This is जीवन है। this is not a religious Christian book. This is life. आमीन। सो देखिए क्या हुआ, See what अब happened. दानियल दर्शन देख रहा है। Now Daniel is seeing a vision. देखो मनुष्य के संतान सा कोई आकाश के बादलों समेत आ रहा था। One of the likeness of sons of man was coming with clouds of heaven. एक चीज, एक काम करते हैं, पहले डैनियल 7:9 to 10 पढ़ते हैं, फिर इसको देखते हैं। मैंने देखते देखते अंत में क्या देखा, अब क्या देख रहा है वो, क्या देख रहा है? अंत, अरे पढ़ो ना, क्या देख रहा है? अंत में देख रहा है। Now he is seeing and he's looking at the end now. यीशु ने क्या कहा? मैं ही आदि और मैं ही अंत हूं। Jesus, आदि में हमने देख लिया, बिगिनिंग कौन है? कौन है बिगिनिंग? यीशु मसीह।
तो अंत कौन होगा? यीशु मसीह। तो अगर दानियल अंत का दर्शन देख रहा है तो यहाँ यीशु मसीह का होना जरूरी है। So we have already seen Jesus in the beginning. Jesus said, I am the beginning. And he said, I am the end. So if we are reading about the end, Jesus has to be here. क्योंकि वो ही आदि और वो ही अंत है। Because he is the beginning and he is the end. यानी आदि भी वही था और अंत भी वही है। He was the beginning and he is the end. देखिए, और देखते देखते अंत में क्या देखा कि सिंहासन रखे गए और कोई अति प्राचीन विराजमान हुआ। I watched till thrones were put in place and the ancient of days was seated. ये अति प्राचीन जो है ये परमेश्वर पिता है। This ancient of days is God the Father. और जब ये अति प्राचीन अपने आप को प्रकट करता है, And when this ancient of days reveals himself, वो प्रकट करता है अपने वचन के द्वारा। he reveals himself through his word. आदि में In the beginning, वचन था, Was the वचन word? परमेश्वर के साथ था और वचन ही, the word was with God and the word was God. जहाँ जो यहाँ परमेश्वर लिखा है वो क्या लिखा है? यहोवा। The place it says God, the word is Jehovah. आदि में यहोवा का वचन था। In the beginning was the word of